चलो मेरी क्लास गली ऐसे बोल नंबर किस से आ रहा है। बच गया सर, ये बहुत बड़ी गलती है सर, बच गया। 3-4 मिनट और भी लगे भागते भागते, जब लगा तो मैं पहले तो वापस जा रहा था, जब लगा फायर तो मैं इसमें जख्मी हो गया, तब भागा। तो भागने में 3-4 और तो निकल के आ गया। ये शुक्र हुआ निकल कर लेट के निकल गया। बाद में बाकी वाले में बाद में आया रोड यही सोच रहा था, वापस चला था, जब घर में पड़े थे बाग यहाँ पर कोई खाता नहीं, पिछला इलाका जो है गरीब आदमी सब बच्चे छोटे छोटे अंदर नहीं है जो वहाँ पे प्यादल चल गाड़ी में वहाँ चलता है, प्यादल चला फिर पहले 2-3 डस्ट लगे तो वहाँ पे रुका, मैं थोड़ा नीचे बैठा। नीचे बैठने में ये फायर लग गया, जैसे बैठा ना ऐसे हाथ रखे हुए थे तो यहाँ पर फायर जैसा लगा। मैं सोचा आड़ में, लेकिन आड़ में नहीं था, वहाँ लगा तो बाग क्या हो गया कंधे से एक इधर से गया, 3-4 लगे आगे पीछे, इधर ही लग गया। ये एक ये जो है ना आगे से निकल गया पूरा, ये सर पेशेंट रिसीव किया है जफर, 32 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट एज है उसकी। कुन्नोई से एक ये पेशेंट है, वहाँ का रेजिडेंट है। तो एज पर देयर हिस्ट्री एक क्रॉस बॉर्डर जो फायर हिट किया है राइट हैंड में, उसमें जो थंब है हमारा वो थोड़ा क्रस्ट है, और साथ वाली जो फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है उसमें भी इंजरी है। उसको अच्छे से वॉश किया गया, स्टेबलाइज किया गया, तो उसको फिक्स करेंगे। पेशेंट स्टेबल है और उसको सारी मेडिकेशन जो है एज पर ऑर्डर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट यहीं से हॉस्पिटल से दी जाएगी, ये करेंगे पटेबल, और उसको पूरी केयर की जाएगी। आज जो ये इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ? सर वहाँ से मैं बल्लोई से पुंछ आ रहा था, तो जब गरीबदास मंदिर के पास पहुँचा था वहाँ फायर शुरू हो गया है। तो वहाँ एक 5 मिनट में रुका आड़ लेता हूँ, तो उस वक्त आड़ लेने में 3-4 फायर वहाँ पे आके लगे। तो एक फायर मेरे हाथ पे लगा, जो मेरी आंगलें जो खत्म हो गई। तो वहाँ से पुंछ आ गया, और लेकिन केला बाग के वहाँ से आया। फिर आदमी साथ में थे जो वो उधर ही आड़ में रह गए, फिर जला से गए। तो यहाँ पे डॉक्टर मैं आ रहा था, जब फायर साथ में लगे, आगे पीछे लगे, मैं आड़ में ले बैठ गया। तो बैठने में जब ये फायर लगा, बैठने में जब लग गई चोट, उसके बाद में भागना शुरू कर दिया। फिर भाग के इधर गाड़ी में आया थे हमारे साथ में। तो 4 आदमी, छोटा सा है वहाँ पे जो
रोड का कल्वर्ट था ना, वहाँ घुस गए। तो मैं जब तक पहुँचता कौन से हो रहा था ना, फायरिंग दोनों साइड से चल रहा, लेकिन उधर से भी आ रहा, इधर से भी फायर जा रहा। तो हम कहना चाहते हैं कि फायर नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और गांव में सहूलत होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। लेकिन फायर करते हैं बॉर्डर लोग, जो सिविल लोग हैं, बहुत उनको नुकसान आता है। खासकर हमारे इलाके में बैंकर कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से हम रहते हैं। अगर हमारा बैंकर होता तो हम कम से कम किसी बैंकर के पास चले जाते हैं, वहाँ घर भी हैं, लेकिन बैंकर कोई भी नहीं है। आपके इलाके कम से कम 4000 से क्लास है आबादी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कम से कम 11 पंचायत हैं, वार्ड हैं वहाँ पे, 11 वार्ड हैं। तो हम यही देना चाहते हैं सर, हमको अगर फायर नहीं बंद हो सकता तो हमको मोर्चे देना चाहिए, बंकर जो हैं वहाँ पे रोड भी नहीं है, हमको रोड भी होना चाहिए। कोई जख्मी हो जाता है तो वहाँ से हम अकेले भागना शुरू करते हैं। तो आपके वहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो 3-4 जो पड़ती है ना बाढ़, हमारी 4 गाँव में जो बाढ़ पड़ती है, वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ नहीं है, दवाई नहीं है, रोड नहीं है। हम यही चाहते हैं कि वहाँ रोड होए तो अच्छा है। अगर रोड होती तो हम जल्दी पहुँच जाते। कम से कम 1 घंटा लग गया मेरे को भागते वहाँ से। कितना सुबह 9 बजे। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैनर और मनकोट के इलाके में फिर पाकिस्तान द्वारा जो है सीज फायर वायलेशन किया गया, और उसमें एक पर्सन जो है वो पलनोई किश्ती से वो इंजर्ड हुआ और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया है। तो उसके स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं उसमें, जिसमें उसके जो है एक जो फिंगर है वो ब्लॉन हो गई है और एक जो है एक अंगूठे में थोड़ी चोट लगी है। सो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है फिलहाल। और जो भी हमारी तरफ से जो है रेड क्रॉस की तरफ से अभी उसको जो है इमदाद भी प्रोवाइड की गई है, और जो भी बेस्ट ऑफ द हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी एश्योर किया कि जो भी बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो प्रोवाइड करवाएं।